गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं ये सीख रहे थे। तो आज एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इस तरह का अगर रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है तो कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, आज ये देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको टोटल 7 एग्जाम्पल करा दिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है कि I2 प्लस NaOH है, सो कन्वर्ट हो गया NaIO3 प्लस Na प्लस H2O। इसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट में रूल में आपको क्या लिखाए थे? रूल में आपको लिखाए थे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस को अगर बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है। अब हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। ठीक उसी तरह से सोडियम, तो सोडियम अल्कली मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। ऑक्सीजन का सभी लोग जानते हैं -2, हाइड्रोजन का +1। यहां पर भी सोडियम का क्या होगा? +1। आयोडीन का क्या होगा? तो देखिए ऑक्सीजन आपका 3 एटम है तो 3 दूना 6, -6 राइट साइड चला जाएगा तो +6 और -1 जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? +5। ऑक्सीजन का यहाँ पे -2, सोडियम का आपका हो गया +1, आयोडीन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। एक चीज आप देख रहे होंगे इस रिएक्शंस में कि आयोडीन जो है 0 से +5 के स्टेट में आ रहा है और आयोडीन ही है सो 0 से -1 के स्टेट में आ रहा है। सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। जब एक ही सब्सटेंस में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, रेड्यूस्ड भी होता है, तो इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शंस को आपको बताए थे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। याद है सभी लोगों को? अब यहां पर देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिखते थे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो आयोडीन ही है सो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो I2 जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो देखिए 0 से +5 के स्टेट में आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि I2 जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के NaIO3 में कन्वर्ट हो रहा है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। फिर आपको क्या बताते थे कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, क्या वह एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो उसको आप सेम कीजिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर करके। तो यहां पर देखिए क्या है, लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट में आयोडीन दो एटम है और राइट साइड आयोडीन है सो एक ही एलिमेंट है। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, लेफ्ट साइड भी 2 आयोडीन, राइट साइड भी 2 आयोडीन। अब आप बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। तो यहां पर देखिए आयोडीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 के स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 - 0 करेंगे तो ये है सो 5 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक आयोडीन 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तब 2 आयोडीन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? +10 इलेक्ट्रॉन। इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको कहा गया कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए, तो रिडक्शन भी तो इसी आयोडीन का हो रहा है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन में फिर हम लोग लिखेंगे कि I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0 से -1 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि I2 जो है सोडियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर तो जीरो ही रह गया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे है सो -1। अब आप ये देखिए कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड आपका 2 आयोडीन है, जबकि प्रोडक्ट साइड एक ही आयोडीन है। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको देखना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से किस स्टेट में जा रहा है, -1 के स्टेट में। तो आपको बताए थे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाएंगे, यानी कि डिफरेंसेज कितना का हो रहा है, तो डिफरेंस है सो 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यानी कि एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 आयोडीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर है सो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब आप बताइए कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इक्वल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तब आपको क्या बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल कीजिए। तो कैसे इक्वल होगा, तो अगर इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो इक्वेशन 2 में अगर 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट 1 प्लस 2 इंटू 5। तो इक्वेशन 1 में तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो जैसे इक्वेशन 1 है उसको उसी तरह से लिख देंगे कि I2 है सो 2NiO3 में कन्वर्ट हो गया अब प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि इक्वेशन 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को आप ऐड कर देते हैं। नहीं, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए तो 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 आयोडीन मतलब 6I2। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaIO3 और इधर आपका फिर क्या हो गया प्लस 10Na। अब यहाँ पर देखिए आयोडीन तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन क्या सोडियम बैलेंस है, नहीं है। तो सोडियम देखिए लेफ्ट साइड कितना एलिमेंट है और राइट साइड कितना एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट साइड सोडियम जो है आपका टोटल 12 एलिमेंट है। 2 सोडियम यहाँ पे है और 10 सोडियम यहाँ पे है, टोटल कितना सोडियम हो गया 12 हो गया। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, NaOH यूज करना पड़ेगा। तो कितना NaOH ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 12 सोडियम है तो 12 NaOH लेफ्ट साइड हम लोग ऐड करेंगे। तो जो इक्वेशन फाइनल कर आया वो आ जाएगा 6I2 अब प्लस हो जाएगा 12 NaOH, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया 2NaIO3 और प्लस 10 Na। इसके बाद फिर क्या बताए थे, इसके बाद बताए थे कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑक्सीजन है सो 12 है और राइट साइड कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं है, यानी कि राइट लेफ्ट साइड आपका 12 ऑक्सीजन है और राइट साइड है सो 6 ऑक्सीजन है। तो कितना ऑक्सीजन घट रहा है, तो यहाँ पर आपका 6 ऑक्सीजन है सो घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड 6H2O मोलेकुल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें 6H2O मोलेकुल ऐड कर दिए। फिर आपको बताए थे कि एक नजर चेक कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ देख लीजिए, यहाँ पर है सो लेफ्ट साइड 12 हाइड्रोजन है और राइट साइड भी आपका कितना हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है। और आपको ये भी बताए थे कि अगर कभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसमें आप देखिए कि कुछ कॉमन है क्या, तो देखिए सारे में इस रिएक्शन में सारे में क्या है 2 कॉमन है। तो आप क्या कीजिएगा 2 कॉमन निकाल दीजिएगा।
तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा 3i2 और प्लस हो जाएगा 6NaOH, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaIO3, ठीक है, और प्लस यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5Na, और यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3H2O। तो एक लाइन नीचे और आप लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं था इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे लिख दिए। आप क्या कीजिए कि देख रहे हैं क्या कि सारे में 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या किए 2 कॉमन निकाल करके फाइनल इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं इसका रूल बताएंगे और एक एग्जांपल भी बताएंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।